किसी भी देश की प्रगति के लिए नींव होती है वहाँ के शोध संस्थान। जब भारत अभी औपनिवेशिक शासन से निकलने की कोशिश कर रहा था, तब विज्ञान और उद्योग के क्षेत्र में प्रगति करना बेहद महत्वपूर्ण था और चुनौतीपूर्ण था। लेकिन कुछ दूरदृष्टा वैज्ञानिकों और प्रशासकों ने मिलकर ऐसे संस्थानों की आधारशिला रखी जिन्होंने आगे चलकर देश की शान बढ़ाई। उनकी प्रेरणा से स्थापित शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार आज भी देश के शीर्ष वैज्ञानिकों को प्रोत्साहित करने के लिए दिया जाता है। उनकी दूरदृष्टि और व्यवहारिक सोच ने भारत के वैज्ञानिक तंत्र को मजबूत आधार दिया और देश को विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में आत्मनिर्भर की राह खोली। बात करने वाले हैं एक ऐसे भारतीय वैज्ञानिक जिनके बारे में हमें बहुत ही कम मालूम पड़ता है। चूँकि हम जानते नहीं हैं, तो उन सारी जो वैज्ञानिक थे उनका जो भी प्रयास है और जो भी उनका योगदान है वो हमको मालूम नहीं पड़ता और उसको हम नकार देते हैं। तो हम तो बात करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। किसी भी देश की प्रगति की नींव होती है वहाँ के शोध संस्थान। भारत में भी ऐसे कई संस्थान हैं, जैसे राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला NPL, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला NCL, सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट CFTRI। क्या आपको इनमें से कोई बात समझ में आती है? तो जो बात साझी है वो एक व्यक्ति है और उनका नाम है डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर, जिन्हें भारत में रिसर्च लैब का जनक कहा जाता है। ठीक है, उन्होंने भारत में संगठित वैज्ञानिक और औद्योगिक शोध रिसर्च एंड डेवलपमेंट की नींव रखी। जब भारत अभी औपनिवेशिक शासन से निकलने की कोशिश कर रहा था, तब विज्ञान और उद्योग के क्षेत्र में प्रगति करना बेहद महत्वपूर्ण था, चुनौतीपूर्ण था। लेकिन कुछ दूरदृष्टा वैज्ञानिकों और प्रशासकों से मिलकर ऐसे संस्थानों की आधारशिला रखी जिन्होंने आगे चलकर देश की शान बढ़ाई। डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर उन्हीं में से एक थे। उनका मानना था कि भारत को समृद्ध बनाने के लिए वैज्ञानिक शोध और औद्योगिक विकास अनिवार्य है। उन्होंने न केवल अपने रसायन विज्ञान संबंधी कार्यों से विश्व स्तरीय योगदान दिया, बल्कि उन्हें महत्वपूर्ण राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं की स्थापना में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आइए बात करते हैं इनके प्रारंभिक जीवन और शिक्षा पर। डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर का जन्म 21 फरवरी 1894 को वर्तमान पाकिस्तान के भेरा अर्थात जो पंजाब में हुआ था। उन्होंने उच्च शिक्षा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और लंदन यूनिवर्सिटी से प्राप्त की। उन्होंने शोध के शुरुआती दौर में ही उन्होंने भटनागर मथुर इंटरपोलेशन फार्मूला समेत कई मौलिक कार्य किए, जिनसे वैज्ञानिक जगत में उनकी पहचान बनी। अब बात करते हैं संस्थागत विरासत की। तो वो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR के प्रथम डायरेक्टर जनरल बने। फिर सुनिए, वो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR के प्रथम डायरेक्टर जनरल बने। उनके निर्देशन में भारत में 12 से अधिक राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं का विकास हुआ, जिनमें जो कुछ प्रमुख हैं वो देखिए। तो जो राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला NPL, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला NCL, सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट CFTRI, सेंट्रल इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट CECRI जैसे संस्थान शामिल हैं। उनकी प्रेरणा से स्थापित शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार आज भी देश के शीर्ष वैज्ञानिकों को प्रोत्साहित करने के लिए दिया जाता है। उनकी दूरदृष्टि और व्यवहारिक सोच ने भारत के वैज्ञानिक तंत्र को मजबूत आधार दिया और देश को विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में आत्मनिर्भर की राह खोली। अब आइए बात करते हैं एक रोचक प्रसंग के बारे में। एक बड़े इस्पात कारखाने में तेजाब, जिसे एसिड बोलते हैं, के टैंक इस्तेमाल किए जाते थे, जिनमें लोहे की चादरें डुबोकर सफाई की जाती थी। समस्या यह थी कि ये चादरें तेजाब में बहुत तेजी से घुल जाती थीं, जिससे फैक्ट्री को भारी नुकसान हो रहा था। ब्रिटिश वैज्ञानिक इस चुनौती से जूझ रहे थे, लेकिन समाधान नहीं निकाल पा रहे थे। डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर से मदद मांगी गई। उन्होंने शोध कर एक रासायनिक घोल तैयार किया जो तेजाब में लोहे की चादरें को जल्दी घुलने से बचाने में कारगर साबित हुआ। इससे कारखाने को लाखों रुपए का नुकसान से जो है मुक्ति मिल गई, मतलब जो पैसे बर्बाद होते थे वो अब नहीं होने लगे। इस योगदान के लिए ब्रिटिश सरकार ने उन्हें 1.5 लाख रुपए, अब तक के समय में 1.5 लाख रुपए देने की
पेशकश की, लेकिन डॉक्टर भटनागर ने पूरी राशि व्यक्तिगत रूप से लेने से इनकार कर दिया। अर्थात उन्होंने इसे व्यक्तिगत रूप से नहीं लिया और कहा कि यह धनराशि भारत में वैज्ञानिक शोध के विकास के लिए इस्तेमाल होनी चाहिए। इसके बाद ब्रिटिश सरकार ने 1 लाख रुपए से इंडस्ट्रियल रिसर्च फंड की स्थापना की, जिससे देश में कई अहम शोध कार्यों को आगे बढ़ाया गया। अब बात करते हैं निधन के बारे में। तो 1 जनवरी 1955 को डॉक्टर भटनागर का आकस्मिक निधन हो गया। इस क्षति से देश ने एक ऐसे वैज्ञानिक को खोया जिसने औद्योगिक तथा वैज्ञानिक शोध को शक्ति प्रदान की थी। आज जब भारत की प्रगति को वैश्विक मंच पर देखते हैं तो CSIR की सफलताएं, दवाओं का निर्माण, रासायनिक उद्योग में आत्मनिर्भरता और तो हमें डॉक्टर भटनागर की विरासत का स्मरण अवश्य करना चाहिए। तो ये बातें जो है आप लोगों को या हम लोगों को ज़्यादा मालूम नहीं होती है, तो ऐसे वैज्ञानिकों को हमको याद करना चाहिए। तो जो भी आपको वीडियो कैसी लगी, पसंद आई, तो आप लोग